हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 66 रुपीज़ का शेयर है और आज अगर हम देखें तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, जबकि बाजार आज काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन में नज़र आया। आज अगर आप बाजार सेंसेक्स की बात करें तो मॉर्निंग में बेहतरीन तेज़ी आई थी। 880 पे गया था, 81,880 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद अगर आप देखो 12 बजे के बाद भैया जो डुबकी लगाई है, जो 20 मिनट की जो डुबकी थी यहाँ पर, वो भाई साहब यहाँ कम से कम 600 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई इसने सेंसेक्स ने। लेकिन बाद में फिर से रिकवरी लौटती हुई नजर आई और फिर से यहाँ से 300 अंक की कह सकते हैं कि रिकवरी फिर से इसने दिखा दी है। लेकिन आईआरबी की अगर हम बात करें तो ना ही इसने शुरुआती तेजी में पार्टिसिपेट उतना ज़्यादा करा था और अभी अगर आप देखोगे तो गिरावट भी डेफिनेटली देखने को मिली, लेकिन रिकवरी भी आई है। और पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो पहले तेजी का था, बाद में लगातार गिरावट वाला भी है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 66 रुपीज़ का प्राइस है, एक महीने में 3% की तेज़ी है। पहले हमने तेज़ी देखी, बाद में अभी करेक्शन भी देख रहे हैं। और ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, एक दिन की तेज़ी, एक दिन की गिरावट, एक दिन की तेज़ी गिरावट, तो वो चल रहा है यहाँ पर। अगर एक साल की अगर हम बात करें, देखो खूब पैसा बनाया भी है, 150% का ग्रोथ दिखाया ज़रूर है। तेज़ी एक झटके में यहाँ पर बनी ज़रूर थी और उसके बाद देखो तो ये लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है। जब जब इसने 70 रुपये का लेवल क्रॉस करा, वापस से गिरावट आई, वापस 70-75 के रेंज में गया, वापस गिरा और अभी उसी के आसपास है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी को लेकर जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि जो प्रमोटर है सिंट्रा, ठीक है, वन ऑफ द प्रमोटर, एफआईएल्स कह लो यहाँ पर, बड़े एक बहुत बड़ा एफआईएल्स है सिंट्रा, वो यहाँ पर लगातार बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी तेजी आई है भैया वो बेच रहा है यहाँ पर, और एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ज़रूर है और वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स को लेकर देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी को लेकर बात करी जाए तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी इसी के आसपास की है, तो कोई वो एक सस्ती वैल्यूशन के ऊपर मैं इसको नहीं कहूँगा। और देखो आपको 66 रुपये शायद देखने में सस्ता लग सकता है, लेकिन एक शेयर का 10 शेयर बना दिया था इसने, ठीक है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा वैल्यूशन के हिसाब से भी हमें समझना होगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो कंपनी के जो डिविडेंड के बारे में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस साल इसने आपको 2 बार पे करा है, पहले 10 पैसा फिर दोबारा 10 पैसा, कुल मिलाकर 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर इसने पे करा था। और देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक शेयर का 10 शेयर पिछले साल इसने बनाया है। मतलब जिसके पास मान लीजिए कि 100 शेयर थे वो 1000 शेयर बन गए, और उसी के चलते जो शेयर प्राइस मान लो कि 600 रुपये का था वो 60 रुपये का हो गया एडजस्ट होकर। तो ये हुआ है यहाँ पर, और ये ही सबसे बड़ी वजह है कि देखो देखने में 66 रुपीज़ सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में भी 660 रुपये आप उसको मान के चलो, ठीक है। और यही वजह है कि इसका अगर आप वैल्यूएशन निकालते हो तो 66 का पी बैठता है, जो कि सेक्टर पी 53 के मुकाबले महंगा है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो मुझे कंपनी पसंद, मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो हाईवेज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन, मतलब हाईवेज़ के ऊपर टोल्स वगैरह भी अभी हाल फिलहाल में बढ़ाए, इलेक्शन के बाद जो टोल चार्जेस है वो बढ़ाए हैं, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि इनका काम टोल कलेक्शन का भी है। तो कहीं ना कहीं हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट और ज़्यादा देगी, वो इनके बेनिफिट में होगा। टोल कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, वो भी इनके बेनिफिट में होगा। और लोग आने वाले टाइम में और ज़्यादा अगर एस्पिरेशन होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, तो जाहिर से बात है टोल हर बार ये चुकाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कलेक्शंस होगा टोल कलेक्शन वो डेफिनेटली इनका बढ़ने वाला है फ्यूचर में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन थोड़े से महंगे ज़रूर है। मुझे लगता है कि जब इसका पी रेशो सेक्टर पी के आसपास आएगा तब शायद यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट लौटता हुआ नजर आ सकता है। और जो चीज़ यहाँ पर है कि जो सिंट्रा मैंने कहा कि भैया वो यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहा है, वो इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि जब भी तेज़ी आएगी वो आएंगे बिकवाली करेंगे, ये ज़रूर होगा। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो इस कंपनी के तो हालांकि 2500 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले थे, जो कि अच्छे हैं। देखो रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखो तो उतना सारा ग्रोथ नहीं था। 188 करोड़ का इनका प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है दिसंबर के मुकाबले, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 188 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया जितना इनके रेवेन्यू में देखने को मिला। और यही वजह थी कि जब रिजल्ट्स आए थे कोई तेज़ी हमने यहाँ पर देखी नहीं थी, नतीजे के बाद कोई तेज़ी नहीं थी। मार्च क्वार्टर की मैं बात करें, और जून के अभी तक नंबर नहीं आए, आएंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर तो 30.42% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, और जैसे कि मैंने कहा बिकवाली हो रही है।
प्रमोटर 34.39 से बेचकर आए हैं 30.42 पर, और ये कंसर्न मेरा है। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर एफआईएल्स भी जो 47.22% की होल्डिंग थी वो भी यहाँ पर बेचकर 44.47% पर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि चलो प्रमोटर ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा तो चलो इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं, इंस्टीट्यूशन ने भी कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीदी। इवन म्यूचुअल फंड ने तो बिकवाली करी है, 3.72% से बेचकर 3.56% पर आए हैं। और डोमेस्टिक वाले कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं, बस 4.07 से हल्का सा खरीदारी करके 4.10 पर आया है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो किसने सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है तो वो छोटे निवेशक है। 7.5% की होल्डिंग छोटे निवेशकों की भैया बढ़ के ऑलमोस्ट 14 पर आ गई। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा, जो भी एफआईएल्स ने बेचा, जो भी म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, वो छोटे निवेशकों ने ही यहाँ पर ज़्यादातर खरीदा हुआ है। और ये एक मेरे हिसाब से अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, स्पेसिफिकली अगर मैं इसको मार्च और जून का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो। क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, देखो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, ठीक है, प्रमोटर का कह लो, एफआईएल्स का कह लो, तो यहाँ पर ये एक अच्छा साइन नहीं है। जो बिकवाली हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो एक अच्छा साइन नहीं है। और अभी भी एफआईएल्स की इतनी सारी होल्डिंग है तो शायद आने वाले टाइम में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ी बहुत तेज़ी और आती है तो ये बेचते भी है कि नहीं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आईआरबी इंफ्रा को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैसा स्पेंड करने वाली है हाईवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा, वन ऑफ द बेनिफिशियरी होगा, वो ये कंपनी भी होने वाली है। हमने अभी बजट में भी हमने देखा कि भैया जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, बिहार रोड्स की बात करो, आंध्रा की बात करो, कई बड़े पैकेज अनाउंस करे गए हैं, ठीक है, उनके लिए। अब वो थोड़ा सा डिबेटेबल ज़रूर होगा लेकिन अनाउंस करे गए हैं, और उसी का मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होगा वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को ज़रूर होगा। जो हाईवे की कंपनीज है, रोड बनाने वाली कंपनी, उनको ज़रूर होगा, और ये उनमें से एक है। और जैसे कि मैंने कहा, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जो टोल के चार्जेस है वो बढ़ाए गए, और उसका भी वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये ज़रूर है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के आसपास आ जाए तब शायद खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। और अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो। खरीदारी की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।